नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद विरुलकार अपने YouTube चैनल पर आज आपके साथ में। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है मानसिक टेंशन या तनाव। इसका मतलब सहजता ही जीवन है। ये मानसिक तनाव और टेंशन अपने जीवन में क्यों आता है? जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो जीवन में हर पल सुख हो या दुख हो तो हर समय उसका आनंद है और हर सुख दुख को आनंद ही समझना चाहिए। मतलब तनाव से ये मुक्ति होने का मार्ग है। इसलिए आगे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक समझा रहा हूं। जब जीवन में जो जैसा हो रहा है, जब जब जीवन में जिस प्रकार जो होना है और जब जब जीवन में जो होगा, तो ये सब अपने को भगवान के रूप से एक प्रसाद के रूप में मिला है। ये समझ के जीने वाला ही सहजता को प्राप्त करता है और यही सहजता का आपके जीवन में भी स्वागत है। जब जब जो जैसा हो जाए का इंसान सहजता से स्वागत करे अपने जीवन में, और प्लीज कृपा करके तो ही आपको जीवन में तनाव से या टेंशन से मुक्त मिलती है। और इसी टेंशन या तनाव वाले विष को आपके जीवन में न घोलने दें। जब आप कोई टेंशन में रहते हो, जब आप कोई तनाव में रहते हो, जब आप कुछ विचारों में खोए रहते हो, तो इस टेंशन की वजह से ऐसा लगता है कि अपना जो अमूल्य जीवन है एकदम नरक के जैसा बन गया। और नरक से मुक्ति पाने के लिए अपन फिर कुछ उल्टा गलत सोच लेते हैं। तो ये टेंशन से मुक्ति का मार्ग मतलब सहजता ही है। और यही टेंशन आपके अंदर या भीतर छुपे हुए आक्रोश को, क्रोध को निर्माण करता है। और मन में छुपी हुई आशंका की वजह से ही आपको क्रोध आता है। जब जब आप जीवन में दुखी हो रहे हो तो इस जीवन को आप परमात्मा का प्रसाद मान ले। परिस्थिति हमारी कैसी है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बिगड़ी हुई परिस्थिति में अपनी मनस्थिति कैसी रहे ये तो हमारे हाथ में है। और परिस्थिति तो हर इंसान की बदलती है, महात्माओं की भी बदलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि महात्माओं के जीवन में संकट ज्यादा आते हैं तो अपने जीवन में संकट कम आते हैं। तो सच्चाई है। जैसे प्रभु रामचंद्र के जीवन में कितने सारे संकट आए, माता सीता जी के जीवन में कितने सारे संकट आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो शिशुपाल जी की 99 तक गलतियां माफ कर दी। वो हिसाब से आपके जीवन में आने वाला संकट कुछ भी नहीं है, नॉर्मली 10% भी नहीं है, ये समझ के चलो। और फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने उस 99 गलतियों को माफ कर दिया। ये कितना गजब है ना। हमारे जीवन में हम अपने खुद की बच्चा या बेटा, खुद की बहू, ये अगर 2 गलतियां भी कर देते हैं तो हम उनको माफ नहीं करते, ना माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई, आप शांति की जीना चाहते हैं तो सोने के पहले मुस्कुरा देना जरूर। इससे पहले आप एक बार मुस्कुरा देना, जरा मुस्कुरा देना सोने से पहले। हर गम को भुला देना सोने से पहले, हर गम को भुला देना सोने से पहले। और याद रखना, जब इंसान किसी की गलतियों को माफ कर देता है, भगवान उस इंसान की 100 गलतियों को भी माफ कर देता है। चल रहा है, ठीक चल रहा है, उसका भी आनंद। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप आनंद ले और हर परिस्थिति में
का उदाहरण, तो हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी मनस्थिति हमारे हाथ में है। तो हमेशा मनस्थिति को अपने हाथ में रखे, यही परिस्थिति सुधारने का एक अच्छा उदाहरण है। परिस्थिति तो महापुरुषों की भी बदलती है और हमारी भी बदलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि महापुरुषों की परिस्थिति बदलती है लेकिन मनस्थिति नहीं बदलती, और हमारी परिस्थिति तो बदलती है लेकिन परिस्थिति के साथ मनस्थिति भी बदल जाती है। इसीलिए जीवन को सहजता से जियो, कृत्रिमता से नहीं या आधुनिकता से। भगवान ने जो जो हमें स्वरूप दिया है, जैसे कि गाल दिए है, उसी प्रकार हाथ दिए है, पाँव दिए है, नाक दिया है, ये शरीर के ऊपर आवरण चमड़ी का दिया है, हाथ को नाखून दिए है, ये तो उसने मैचिंग ही दी है। और इस शरीर के ऊपर हम बाहर की चीजों का जो इस्तेमाल करके आरोपण करते हैं, तो उससे उल्टा ये शरीर में भद्दापन दिखने लगता है। जीवन में सुख की प्राप्ति करो, जीवन में आनंद की प्राप्ति करो। हम वास्तु देखने जाते हैं तो हमारा अनुभव है, जो भी बड़ा परिवार है उस परिवार में जाके देखते हैं तो हर जगह नए नए अनुभव हमको मिलते हैं। इसी प्रकार एक गृहस्थ के घर में गया तो उसका 3 बेटे 3 बहुएं, खुद वो और उसके माताजी, इतना बड़ा परिवार था दादी तक की। तो वो वास्तु कंसल्टिंग करते करते पहले बड़े बेटे के रूम में गया, फिर दूसरे बेटे के रूम में गया, फिर तीसरे बेटे के रूम में गया। तो अनुभव ये आया कि आलीशान मस्त एकदम बेडरूम बना हुआ है, जिसमें एक सुंदर एलईडी लगा हुआ है, गद्दे भी हो बड़े बड़े, फर्नीचर एकदम टकाटक बना हुआ है। तो तीनों के रूम में सेम देखा गया। और उसके बाद में फिर दादी और दादाजी के रूम में गया तो जब देखा इतना रूम डिसेंट तो नहीं है। दूसरी बात, सबके रूम में एसी लगी थी और दादा और दादी के रूम में वही अपना 1997 का या 1947 का गुर्र गुर्र करने वाला फैन घूम रहा था। तभी उनके घर वाले हमें ये बोलते हैं कि दादा और दादी जी को नींद नहीं आती। तो हमने उनको ये सुझाव दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, भले ही कुछ दिन के लिए दादा और दादी को आपके रूम में सुलाओ और आप ये रूम में सो जाओ। आज भी तो हम वही सोचते हैं, जो चीज अपने काम की नहीं होती तो दादा दादी के काम में आएंगी। जो सामान अपने रूम में नहीं चाहिए वो दादा दादी के रूम में रखाया जाता है। और वही रूम में देखा कि बाथरूम में बहुत सारी शैम्पू की बोतलें थी। तो मैंने बोला, अरे वाह दादाजी, आपकी तो उम्र इतनी लग गई लेकिन फिर भी आप एकदम जवान जैसे और टकाटक रहते हो। इतनी सारी क्रीम आपके बाथरूम में क्या है? तब उन्होंने मेरे को बताया कि बाबा घर का तुमको क्या बताए। जब हर बोतल मैंने हाथ में लेके देखी तो फुस फुस आवाज रही थी, मतलब जो बिना काम का है और दादा और दादी के रूम में रखा गया है। इसीलिए एक दिन का अनुभव अगर आप उस बहू के बेटे के रूम में दादा दादी को रखा जाएगा तो उनको कैसे भला नींद नहीं आएंगी। और आप जरा उस दादा दादी के रूम में अगर सोकर देखते तो आपको नींद आएगी क्या? इसी का ही सॉल्यूशन है कि भगवान ने जिस प्रकार हमको रखा उस प्रकार हर समय का आनंद लो और अपने शरीर मन को दुख से दूर करो। मतलब सहजता ही जीवन है और आधुनिक और कृत्रिमता ये जीवन नहीं है। जरूरत से ज्यादा कृत्रिमता के ऊपर आप डिपेंड न रहे। आधुनिक या कृत्रिम होता है जो नेचुरली होता है।
इसीलिए जीवन को सहजता से व्यक्ति अपने परिस्थिति का और हर स्थिति का और हर वस्तु का सहज से आनंद उठाना जानता है, व्यक्ति अपने जीवन की बाजी जीत सकता है या बाजी जीत जाता है। अभी मैं आपको एक महान संत की एक घटना सुना रहा हूं। ऐसे ही एक संत थे, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वो दिन भर बैठे रहते थे और दिन भर बैठकर उनका एक ही क्रम चलता रहता था। तो पहली बात तो वो संत के लिए कोई घर नहीं था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। झाड़ के नीचे बैठे थे, मतलब झाड़ ही उनके लिए घर स्वरूप था। जिस जमीन पर बैठे थे वही उनका बैठने का आसन मतलब जमीन थी। खाना खाने के लिए उनके पास मट्टी की एक कटोरी थी और शरीर के ऊपर जो कपड़ा लपेटा जाता है वो एक लंगोट थी। और यही सब संपत्ति उस साधु की थी, उस संत की थी। और वो संत रोज की तरह अपना क्रम लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का शुक्रिया कर रहे थे कि प्रभु तू बड़ा दयालु है, मेरे सारे काम तू पूर्ण करता है, मुझे कोई भी बात का और कुछ भी विषय का कोई शिकायत नहीं, टेंशन नहीं। सबसे किस्मत वाला तो मैं हूं, क्योंकि मेरे ऊपर तेरी कृपा दृष्टि है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है। तूने जो मुझे दिया है बहुत दिया है, तूने जो मुझे दिया है बहुत दिया है। तू मेरे सारे काम पूर्ण कर देता है, तू मेरे सारे काम पूर्ण कर देता है। तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा दयालु। इसलिए रोज ऐसा बोलता है, पर उस व्यक्ति के जीवन में वो पेड़ मतलब उसकी कुटिया थी, जहां पे बैठता था पेड़ के नीचे। और वो साधु बड़ा गजब का था। जब देखो तब हाथ ऊपर करके बोलता रहता था, प्रभु तू बड़ा दयालु है, मेरे सारे काम तू पूर्ण कर देता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, सबसे बड़ा किस्मत वाला हूं, तेरे मेरे ऊपर बड़े उपकार है, बड़े उपकार। रोज उसका नित्य क्रम चालू रहता है। अचानक एक दिन एक अमीर आदमी उसको देखता है, दूसरे दिन देखता है, तीसरे दिन देखता है और हमेशा उसको देखते रहता है। एक दिन उसके मन में ये विचार आता है, ख्याल आता है कि ये हमेशा बोलता है कि प्रभु तू बड़ा दयालु है, मेरे सारे काम तो अपने आप पूर्ण कर देता है, तेरी मेरे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि है, मुझे कोई बात से शिकायत नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि तेरी कृपा मेरे ऊपर है। तो वो आदमी सोच सोच के ये सोचता है कि अरे या तो फिर ये संत या ये जो संत है लगता है मानसिकता का शिकार हो गया है। शरीर पे कपड़े नहीं, फकीर के जैसा वहां पे खड़ा है, फिर भी बोलता है कि भगवान तूने मुझे बहुत दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू बड़ा कृपालु है, तेरी मेरे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि है। और इसके पास कुछ भी नहीं है तो भी भगवान को इस तरह से बोलता है, इसका मतलब या तो इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या तो माइंड प्रॉब्लम इसका है। तो ये देखने के लिए एक दिन वो अमीर उस महाराज के पास में या उस संत के पास में दूर होके देखता है। तो संत अपना वही उसी तरह दोनों हाथ ऊपर करके, प्रभु तू बड़ा कृपालु है, तेरी मेरे ऊपर बड़ी माया है, मुझे तुझसे कुछ शिकायत नहीं, तूने मुझे बहुत दिया है, तेरे मेरे अनंत के ऊपर अनंत उपकार है, ये बोलते रहता है। तो 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है, वो देखते रहता है। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। फिर ये अमीर आदमी उस इंसान को या उस संत को देखते देखते, फालतू में यार मेरा समय मैंने बर्बाद किया, क्या मालूम क्यों आया मैं,
क्या नहीं, नहीं तो इसको मानसिक टेंशन है, या तो ये कोई तो भी पागल है, या तो फिर ये ऐसे ही नाटक करता है, ये सोचता है। और निकलने के लिए जब रास्ते लग जाता है तो उसी समय उस संत के पास में एक किसान आता है, और वही किसान अपने कंधे पे टावेल की एक पोटली लिए आता है और साधु के पास में रुक जाता है, उस संत के पास में रुक जाता है। पोटली नीचे रखता है और उसकी गाठिया खोलकर उसके पोटली में से या टावेल में से एक रोटी संत की थाली में डाल देता है। और ये देखकर वो अमीर आदमी रुक गया, और फिर वो रोटी डालने के बाद में दोनों हाथ ऊपर करके वो संत वही बोलते हैं कि प्रभु तू बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दयावंत है, मुझे कोई बात का टेंशन नहीं है। अगर भूख लगी तो खाने की व्यवस्था भी कर देता है, प्रभु तू बड़ा कृपालु। उसी समय एक रोटी डाली थी और उस संत ने हाथ ऊपर करके भगवान को प्रार्थना करी। उसी समय एक कुत्ता आया और उस थाली में से वो कुत्ता रोटी लेके भागकर सामने गया, और सामने जाकर वही रोटी खाने लगा। तो ये सब अमीर आदमी देख रहा था कि उसको लगा तो अभी तो संत शायद गुस्सा हो जाएंगे और वो कुत्ते को मारेंगे, या नहीं तो फिर पीटेंगे। और अभी इस महाराज की अक्ल ठिकाने पे आएंगी। एक तो भूख से तड़प रहा था और बड़ी मुश्किल से रोटी आई, और रोटी कुत्ता छीनकर लेके गया और उनके ही सामने खा रहा। अभी इस महाराज की अक्ल ठिकाने पे आएगी, ऐसा उस आदमी ने सोचा। और जैसे ही उन्होंने नीचे थाली में हाथ डाला तो थाली में रोटी नहीं। सामने देखा तो कुत्ता रोटी खा रहा था। संत रोक नहीं पाए अपने आप को। खड़े होकर संत ने दोनों हाथ आसमान की ओर कर बस वही प्रार्थना कि तू बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु है, मुझे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे बड़ी खुशियां देता है और तू बड़ा दयालु है, और तू तो कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का पुण्य भी और उपवास करने का सौभाग्य प्राप्त कर देता है। कितना ख्याल रखता है। इसलिए जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठा लेता है और रोटी के जाने पर उपवास का आनंद उठाता है, इसलिए आनंद हर हाल में है। इसीलिए बैठेंगे तो आनंद की यात्रा करेंगे और चलेंगे तो भी आनंद की यात्रा करेंगे। और इस यात्रा का आनंद ले रहा है संत। इसका मतलब यही है कि हर हालत में सहजता है। याद रखना, सुख और दुख ये घर के सदस्य नहीं, मेहमान बनकर आते हैं, और मेहमान ज्यादा दिनों के लिए नहीं आते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस मेहमान को तो जाना ही है। सुख और दुख ये तो मेहमान है जो बदलते रहते हैं। जो इंसान सुखी जिंदगी जीना चाहता है, मानसिक तनाव से परिपूर्ण मुक्त होना चाहता है, इसलिए कहता हूं, जो करना है वो प्रेम से कर लो, मुस्कुराकर कर लो, आनंद से कर लो, माधुर्य से कर लो, आनंद में रहना सीख लो। क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता।
वक्त तो हमेशा बदलते रहता है। अच्छा वक्त आया तो भी आनंद लो, बुरा वक्त आया तो भी आनंद लो। हर वक्त जीवन में जो जो होता है, जो जो हो रहा है, ये परमात्मा का ही प्रसाद है और इस प्रसाद के रूप में ही उस बात को स्वीकार तो ही आपका जीवन तनाव से मुक्त होगा और टेंशन से छुटकारा मिलेगा। संत की जो दशा है और आदमी की जो दशा है उसमें कोई फर्क नहीं। फर्क तो सिर्फ आदमी की मनोदशाओं का है, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। और ये बात जो इंसान अपने जीवन में समझ गया वो 99% सुखी हो गया या तनाव से परिपूर्ण मुक्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो फिर व्यर्थ तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि हर समय पे आनंद लेना ही जीवन है और जीवन ही आनंद है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों में फॉरवर्ड करें। बस गीता का सार कैसा लगा या आज का ज्ञान कैसा लगा ये मुझे आप बता सकते हैं। वापस फिर मिलते हैं कल नए विषय के साथ। जब तक के लिए प्रमोद वेरुलकर का नमस्कार।